क्या आपकी जन्म कुंडली में लव मैरिज का योग है? क्या जिससे आप प्रेम करते हैं उसी से आपका विवाह होगा या परिवार आपकी शादी कहीं और कर देगा? आज मैं आपको शास्त्रों के आधार पर ऐसे योग बताऊंगा जिन्हें देखकर आप अपनी जन्म कुंडली में भी काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि आपका विवाह लव मैरिज होगा या नहीं होगा। नमस्कार, मैं आपका आचार्य सचिन। आज हम जानेंगे कि जन्म कुंडली में लव मैरिज के योग कैसे देखे जाते हैं और किन ग्रहों तथा भावों से यह देखा जाता है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात है, केवल एक ग्रह देख के कभी भी यह निर्णय नहीं ले सकते कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इसके लिए पूरी कुंडली देखी जाती है, नवमांस कुंडली देखी जाती है, दशा देखी जाती है, अंतरदशा देखी जाती है, गोचर देखा जाता है, फिर विचार किया जाता है। अब जानते हैं मुख्य योग। पहला योग है पंचम भाव और सप्तम भाव। ये आपका पंचम भाव है। पहले हम लग्न कुंडली से जानते हैं, ये आपका पंचम भाव है और ये आपका सप्तम भाव है। वैदिक ज्योतिष में पंचम भाव को इसे हम प्रेम का भाव माना गया है और सप्तम भाव इसको विवाह का घर माना गया है। यदि पंचमेश और सप्तमेश का आपस में संबंध हो जाए, संबंध का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए, आपस में अगर इन दोनों का संबंध हो जाए, मतलब युति हो जाए, परस्पर दृष्टि हो जाए, एक दूसरे के घर में बैठ जाए, मतलब यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ जाए या कि फिर यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ जाए, ठीक है, राशि परिवर्तन हो जाए या एक दूसरे के भाव में बैठ जाए, तो प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा योग जानते हैं, शुक्र का प्रभाव। शुक्र प्रेम का कारक माना गया है, ठीक है, आकर्षण का कारक माना गया है, वैवाहिक सुख का कारक माना गया है। यदि शुक्र मजबूत हो, मजबूत मतलब पंचम भाव में हो या सप्तम भाव में उच्च अवस्था या अंश से प्रबल होकर किन्हीं अशुभ ग्रहों की दृष्टियां ना हो इनके ऊपर, ठीक है, और इसके साथ साथ संबंध बना ले, किससे, पंचम भाव और सप्तम भाव एक दूसरे से संबंध बना ले, तो प्रेम संबंध विवाह तक पहुंचने की संभावना बढ़ती है। तीसरा योग है राहु का प्रभाव। राहु कई बार जाति, धर्म, समाज या परिवार से अलग जाकर विवाह कराने का कारक माना गया है। यदि राहु का पंचम भाव, मतलब यहाँ राहु अगर इस भाव में संबंध बना ले तो फिर समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का विवाह अपने समाज से दूसरे समाज में होता है। शुक्र या सप्तम भाव से भी संबंध बना ले तो अंतरजातीय विवाह कराता ही कराता है। परिवार की इच्छा हो या ना हो, उसके विरुद्ध विवाह करा देगा, लेकिन केवल राहु देखकर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा योग है चंद्रमा और शुक्र। यदि चंद्रमा और शुक्र शुभ स्थिति में हो, प्रेम भाव से जुड़े हों, मतलब पंचम भाव से जुड़े हों या कि विवाह सप्तम भाव से जुड़े हों, तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से गहरा प्रेम करता है और प्रेम संबंध स्थायी होने की संभावना बढ़ती है। पांचवा योग है नवमांस कुंडली में। नवमांस कुंडली आप देखेंगे, अभी हमने चंद्र कुंडली बनाई, समझ लीजिए नवमांस कुंडली है। यदि जन्म कुंडली में प्रेम के योग हो और नवमांस कुंडली भी उसका समर्थन दे रही हो, तब लव मैरिज की संभावना अधिक मजबूत मानी जाती है। मतलब जैसे योग लग्न में बने हुए हैं, वैसे ही योग अगर नवमांस कुंडली में बने हुए हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपकी लव मैरिज होगी। कब तक मैरिज में बाधा आती रहती है? यदि पंचम भाव और सप्तम भाव पर शनि, केतु या अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए, मतलब पंचम भाव पर यह कि शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, दृष्टि पड़ जाए, ऐसे ही सप्तम भाव पर ऐसी स्थिति हो जाए, या फिर दशा सहयोग ना करे, महादशा अंतरदशा भी तो होती है, तो प्रेम संबंध विवाह तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए केवल योग देखना पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कई लोगों की जन्म कुंडली में प्रेम के योग होते हैं लेकिन विवाह अरेंज होती है, और कई लोगों की जन्म कुंडली में सामान्य योग दिखाई देते हैं लेकिन दशा गोचर के कारण लव मैरिज हो जाती है। इसलिए अंतिम निर्णय हमेशा संपूर्ण कुंडली देखकर ही दिया जाता है। शास्त्रीय प्रमाण इन विषयों का आधार प्रमुख वैदिक ज्योतिष ग्रंथों में मिलता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर भाव, ग्रह, विवाह एवं कारक तत्व, फल दीपिका में मंत्रोश्वर, सप्तम भाव, शुक्र एवं विवाह संबंधी फल, जातक पारिजात में वैद्यनाथ दीक्षित जी लिखते हैं विवाह योग एवं ग्रंथ संबंध,
ठीक है। सारावली में कल्याण वर्मा जी ने भावों एवं ग्रहों की विस्तृत व्याख्या की है। इन ग्रंथों में विवाह, पंचम भाव, सप्तम भाव, शुक्र तथा ग्रहों के परस्पर संबंधों का विस्तार से निर्णय लिया गया है। आधुनिक ज्योतिषी इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में लव मैरिज के योग है या नहीं, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, प्रेम आपका सफल होगा या नहीं होगा, विवाह में कोई बाधा आ रही है तो उसका निष्कर्ष क्या है, उसका समाधान क्या है, और अगर आपको यह जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है, चाहे वो यूट्यूब वाले देख रहे हों, चाहे वो फेसबुक वाले देख रहे हों। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवा के जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, या फिर लव मैरिज में आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर आप समाधान ले सकते हैं। और हमारे यहाँ से 100% समाधान दिया जाता है, उसका निष्कर्ष निकाला जाता है जिससे आपका विवाह हो जाए। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो शेयर कर दीजिए। हर हर महादेव।